जनकपुर जयनगर रेलको हामी एसी क्याबिनमा छौँ, जहाँ सजिलैसँग ह्यान्ड टच गरेपछि यो खुल्न सक्छ। यो प्रविधिको जमानामा हामीले यो देखाउँदैछ तपाईँलाई। हेर्नुहोस् कति मजाले खुल्यो। अब हामी भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। फुल एसी भएको यो ठाउँ हो। आहा कति चिसो। धेरै वर्ष अगाडि चलेको रेलवे हो हैन। बीचमा अब केही कारणवश त्रुटिले गर्दा रुक्न गयो। अब त्यतिखेरको समस्या दिन थियो, बाटोघाटोको समस्या खराब थियो, त्यसले गर्दा बन्द भयो। अब अहिले नेपाल भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भएको छ। यो त 2 वर्ष पहिले हुनुपर्ने, सबै कुरो मेन्टेनेन्स भएर पनि 2 वर्ष यहाँ रोकियो। 1 वर्ष पहिले अगाडि पुर्था जनकपुर जयनगर चालु भयो, सँगसँगै हुने ठाउँमा हुन सकेन। अब कारण होला केही बस, त्यसले गर्दा पनि नहुन सकेको होला। तर चलेकोमा हामी यहाँका ग्रामीण जति पनि छौँ एकदम खुसी छौँ। एकदम आशा लागेको छ कि यो चल्छ, दीर्घकाल चल्छ भन्ने हामीले राखेका छौँ, सोच राखेका छौँ। र यहाँका जनताहरू पनि खुसी छन् कि ट्रेन अबदेखि भाङ्गा सिकाप बिजलपुरा स्टेसन यहाँबाट पुर्था हुँदै खुसीको कुरो हो। इन्डिया नेपालको राम्रो छ। नमस्ते। अहिले जुन यो रेलवे सञ्चालनमा आएको छ भङ्गा बिजलपुरा स्टेसनदेखि जनकपुर जयनगरसम्म, त्यसबाट जुन के कस्तो धारणा छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। के छ भनेदेखि अब धेरै दिन पश्चात अब तपाईँको यहाँनिर ट्रेन आयो। वास्तवमा यो ट्रेन आउनु भनेको अब यहाँको जनताको लागि एउटा यातायातको दृष्टिकोणले धेरै नै राम्रो कुरा हो यो। तर नेपाल सरकारले जुन किसिमको यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन। अब त्यसमा पनि तपाईँको के छ भनेदेखि यहाँ भङ्गा रेलवे यो ठाउँमा खास गरी भङ्गा रेलवे स्टेसननेरि यो आएको छ। तर यहाँनिर एउटा जनगुनासो के छ भनेदेखि यो भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 र 5 को बिचमा पर्छ। यो तपाईँको 3 नम्बर पनि पर्छ र 5 नम्बर पनि पर्छ। त्यसमा के छ भनेदेखि यसमा बिजलपुरा लेखिएको छ। त्यो बिजलपुरा भनेको के हो यहाँ अत्ता पत्ता केही छैन। त्यसमा मैले के गुनासो गर्न चाहेँ भनेदेखि यसमा वास्तविक यो जग्गा कहाँ हो, कुन ठाउँमा हो त्यो लेख्नुपर्छ। मेरो भनाइ यो होइन कि मेरै गाउँ ठाउँको नाउँ लेख्नुपर्छ, त्यो होइन कि यहाँ वास्तविक यहाँ सुझबुझ गरेर यहाँ सोचबुझ गरेर त्यो चाहिँ लेखाइ हुनुपर्ने हो। अब बिजलपुरा भनेको त यहाँ छँदै छैन नि। बिजलपुरा भनेको 10-12 किलोमिटर पश्चिम पर्छ भनेपछि त यहाँनिर त्यो ठाउँ वास्तविक किन हुनुपर्ने त्यो भएन नि। त्यस हुनाले म एउटा के आग्रह गर्न चाहेँ भनेदेखि यही मिडिया मार्फत कि अब नेपाल सरकार भनौँ या सङ्घको के अरे प्रदेश सरकारलाई भनौँ होइन, यो यसमा वास्तविक यो छानबिन हुनुपर्ने हो। र यो विशेष मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सङ्घीय सरकारलाई कि धेरै निकै दिन पश्चात जुन रेलवे यहाँ चलाउन थालेको छ त्यसमा अब यहाँको के अरे जनताहरूको लागि धेरै वास्तवमा सुविधा हो। किनकि अब धेरै पैसा अत्यधिक पैसा तिरेर यहाँबाट जनकपुर जानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि अब यो रेल चलेपछि एकदमै आफ्नै घरमै यो सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यस्तो मैले अब यहाँ महसुस गरेको छु। म यति भन्न चाहन्छु व्यापार राम्रो हो नि। अब जस्तै अब रेलवेबाट हामी कुनै सामान मगायो भनेदेखि त्यसमा के छ भनेदेखि जुन लाग्ने जुन दस्तुर हुन्छ नि, जुन खर्च हुन्छ, अब रेन्ट के अरे यातायात खर्च हुन्छ, यसमा हामीले अब गभर्मेन्टले कुन किसिमको व्यवस्थापन गरेको छ वास्तवमा मैले आशा गरेको छु कि अब जुन प्राइभेटबाट जुन यातायातबाट जुन बढी लाग्छ नि शुल्क त्यसबाट पक्कै म कम पाउँछ भनेर मैले आशा गरेको छु।
शुभारम्भ गर्दैछौँ। भारत सरकारको सहयोगमा भारत यसले चाहिँ एकातिर चाहिँ नेपाललाई भारत सरकारले सहयोग गरेको एउटा चाहिँ ज्वलन्त नमुनाको रूपमा र अर्कोतिर चाहिँ दुई देशको बिचमा यसको सम्बन्धलाई हाम्रो बिचको सम्बन्धलाई अझै बढी सुमधुर बनाउने छ, अझै कसिलो अझै बलियो बनाउने छ। सरकारी स्तरमा र जनस्तरमा यो सम्बन्ध अझै सुदृढ हुनेछ। म यो विश्वास तपाईँहरूको बिचमा राख्छु। ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको निष्कर्ष हाम्रो छ। हामीले धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ। जलस्रोतको क्षेत्रमा, ऊर्जाको क्षेत्रमा, रेल सेवाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा र तमाम क्षेत्रमा हामीले धेरै ठुलो उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ। त्यो त्यति बेला भएका चाहिँ सहमतिहरू, सम्झौताहरू हामीले कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा पनि यही समारोहमा म तपाईँहरूको बिचमा नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा कमिटमेन्ट पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब निम्ति यो शुभारम्भ समारोहलाई चाहिँ सफलताको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सहित शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। रेल सेवा आज शुभारम्भ गर्दैछौँ। भारत सरकारको सहयोगमा भारत यसले चाहिँ एकातिर चाहिँ नेपाललाई भारत सरकारले सहयोग गरेको एउटा चाहिँ ज्वलन्त नमुनाको रूपमा र अर्कोतिर चाहिँ दुई देशको बिचमा यसको सम्बन्धलाई हाम्रो बिचको सम्बन्धलाई अझै बढी सुमधुर बनाउने छ, अझै कसिलो अझै बलियो बनाउने छ। सरकारी स्तरमा र जनस्तरमा यो सम्बन्ध अझै सुदृढ हुनेछ। म यो विश्वास तपाईँहरूको बिचमा राख्छु। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सड़क बनने के कार्य शुरू करें और यातायात के क्षेत्र में नया काम अपन का सरकार से विश्वास भी रचाए हर क्षेत्र में कृषि नया किसी से नया ढंग से अपने के दलित गरीब जनता सबके कृषि में लगने के लागि अनुदान मतलब मांगने चाहिए। क्या विदेश जाए वाला युवा या विदेश से घुमाने हुआ ये विदेश जाए के सरकार में से उत्साह विदेश जाए के तैयारी में से पूर्व सब नेपाल में कृषि या दूध उत्पादन या मासु उत्पादन इस सब में लगने के लागि हमारा कृषि मंत्रालय नया कृषि से हर गाँव के एक कृषि व्यवसाय के लागि काम करे के लागि हम सब आगाड़ी बढ़े। अपने सब था सिंचाई के लागि विद्युत चाहिए, कृषि विद्युत चाहिए, कृषि विद्युत में हम सब बहुत ज्यादा रकम मिल चुके हैं। हम हमारे मंत्रालय आगामी वर्ष में हर एक गाँव में कृषि विद्युत सबका चाहिए। हेतु मध्य सरकार इस प्रकार से काम कर रहा है। आज के दिन में पूरा दिन आसर के गाँव में या कृषि आसर के लिंक स्कीम बिजली आकर बढ़ल है। महीना के हफ्ता या दोसर हफ्ता में हम सब आइस बॉक्स में दवाई बोल के वैक्सीन बोल के अपने सबके नाम डाले से विश्वास दिवे से पशु के संरक्षण करो इस सब बात के विश्वास हम करना चाहिए। अब रहे आई के दिन हमरा सब रेलवे एक यातायात के नया चीज है। यातायात के लगे पानी रास्ता, सड़क वाला रास्ता, रेलवे रास्ता, हवाई रास्ता यातायात के माध्यम रेलवे के भी इस किस्म के नेपाल सरकार अपनी बात कहते मंत्री जी कहते रेलवे कुल किस्म से विस्तार है। ये बात सब कही अंत में अपने सबके आज मंत्री जी अपन कैंडा का मध्य प्रदेश में एक रेलवे सेवा के आज शुभारम्भ करे कारण मध्य प्रदेश उनका धन्यवाद दे। आज सब जते आदमी उत्साहित आदमी सब के मध्य सरकार के तरफ से अपने सब प्रणाम चाहे विदा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अप्रैल 2022 में भारत और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा जयनगर विजलपुरा बागीबास रेल लाइन के जयनगर कोठा खंड के उद्घाटन के साथ ही शुरू हुई यह यात्रा आज विजलपुरा तक आगे बढ़ गई है।
पिछले महीने नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत यात्रा के दौरान इस कुर्था विजयपुरा खंड को नेपाल सरकार को सौंपना महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मैं नेपाल सरकार को इसके त्वरित परिचालन के लिए बधाई देता हूँ। यह केवल रेल लिंक का विस्तार नहीं है, बल्कि दो मित्र देशों के बीच बढ़ते जुड़ाव की अभिव्यक्ति भी है। इस कार्य को सफल बनाने के लिए मैं भारत और नेपाल के सभी अधिकारियों और कार्यान्वयन दलों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और नेपाल में रेल सेवाओं के बढ़ते विस्तार के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे बताया गया है कि जनकपुर जयनगर रेल लाइन का निर्माण शुरू में 1937 में एक नैरो गेज रेल लाइन के रूप में किया गया था और इसे बीजलपुरा तक बढ़ाया गया। इस उद्घाटन के साथ ही इस ऐतिहासिक नैरो गेज जयनगर बीजलपुरा रेल लिंक को उसी खंड में एक विश्व स्तरीय ब्रॉड गेज आधुनिक रेल नेटवर्क का नया रूप मिला। यह 17.3 किलोमीटर ब्रॉड गेज आधुनिक ट्रैक प्रणाली लगभग 1250 करोड़ नेपाली रुपए की भारतीय अनुदान सहायता के तहत निर्मित करीब 68 किलोमीटर लंबे जयनगर बार्दिवास रेल लिंक का हिस्सा है। इस खंड में कुर्था, पिपरादी, लोहारपट्टी, सिंग्यादी और बीजलपुरा नाम के 5 स्टेशन शामिल हैं। यह विकास यात्रा अभी शुरू हुई है। नेपाल की पूर्ण संभावित आर्थिक क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए रेल नेटवर्क सहित परिवहन क्षेत्र का शीघ्र विस्तार बेहद जरूरी है। भारत का रेल नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और भारत के साथ सीमा पार रेल संपर्क नेपाल की रेलवे की पहुंच को और विस्तारित करने के लिए फायदेमंद होगा। भारत सरकार कनेक्टिविटी, विशेष रूप से रेल कनेक्टिविटी में तेजी लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल मानव संसाधन के विकास के लिए क्षमता निर्माण करने हेतु सभी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल भारत के सबसे बड़े और प्रमुख विकास साझेदारों में से एक है। नेपाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए नेपाल भारत सहयोग 50 के दशक में शुरू हुआ था। यह सहयोग आज कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है और आगे की ओर गतिमान है। इस परियोजना का संचालन भारत नेपाल की गहरी, सतत और बढ़ती साझेदारी का प्रमाण है, जो दो मित्र पड़ोसी देशों के बीच के लोगों के बीच के समय की कसौटी पर खड़े उतरने वाले संबंधों में एक और मील का पत्थर है। हम नेपाल सरकार के अधिकारियों से इस रेल लाइन के सुरक्षित, सुचारू और संरक्षित संचालन की आशा करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध और सुदृढ़ होंगे। धन्यवाद। हाम्रो गौरवको क्षण हो। हामी आजभन्दा 15 महिना अगाडि पहिलो पटक ब्रॉड गेजमा स्तरोन्नति भए पश्चात कुर्था जयनगर खण्डको इनोग्रेसन पीएम टु पीएमओ दिल्लीबाट गरेका थियौँ। त्यति बेला जनकपुरमा पनि भव्य समारोहको बीच यो रेल को शुभारम्भ भएको थियो। आज त्यसको ठ्याक्कै 15 महिना पश्चात यो भङ्गामा, हुन त बोलचालको भाषामा बिजलपुरा भनिन्छ, तर यो भङ्गामा हामीले यसरी यो कार्यक्रम आयोजना गरेर रेलको उद्घाटन गर्ने लाग्दाखेरि अत्यन्त गौरवको पनि अनुभूति गरिरहेका छौँ र म यहाँबाट खास गरेर यो यत्रो 1254 करोडको लगानीमा भारत सरकारले यो ग्रान्टमा बनाइदिएको रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर, जसमा हामी आज रेल सञ्चालन गर्न लागेका छौँ, त्यसको लागि इन्डियन एम्बेसी मार्फत भारत सरकारलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरेर आजको यो उद्घाटन कार्यक्रम औपचारिकता मात्रै होइन, भोलिको दिनदेखि नियमित रूपमा यहाँबाट सेवा पनि हामीले प्रवाह गर्नेछौँ। यो सेवा प्रवाह गरिरहँदाखेरि यसको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने
प्रशासनका विषयमा पनि यहाँका मिडिया क्षेत्र खास गरेर देशको चौथो अङ्ग सञ्चार जगतलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, खासमा चाहिँ रेलवेलाई यो प्यासेन्जर ट्रेनलाई जहिले पनि घाटा र नाफाको न्युज बनाउनु हुन्न। विशाल नेटवर्क भएको भारत 1,28,000 किलोमिटर झन्डै रेलवे नेटवर्क छ। त्यो मुलुकको पनि प्यासेन्जर ट्रेन झन्डै 50% घाटा बेहोरिरहेको छ भन्ने हाम्रो यो छोटो सेक्सन जहाँ हामीले नागरिक प्रतिको उत्तरदायी भाग पनि झल्काइरहेका छौँ भन्ने दोस्रोतिर हामी कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालन गरिरहँदाखेरि यसलाई हामीले अर्को कोणबाट पनि हेरिरहेका छौँ र यसलाई आफ्नै खुट्टामा स्टेबल हुने गरी हामीले योजनाहरू पनि बनाइरहेका छौँ। अबको दिनमा भोलिदेखि दिनको एउटा सेवा मात्रै भङ्गादेखि जनकपुरसम्म तत्काललाई सञ्चालन गर्न लागेका छौँ। पछि यहाँहरूको माग अनुसार, यहाँहरूको आवश्यकता अनुसार हामीले यो सेवालाई अझ प्रभावकारी र थप सेवाको रूपमा पनि विस्तार गर्ने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै यो रेल भङ्गारदेखि जब जयनगर पुल पुग्नेछ त्यस पश्चात नेपाल र भारतको बिचमा भइरहेको रोटी बेटीको सम्बन्ध अझ पनि प्रगाढ हुनेछ। जनजनको बिचमा पब्लिक टु पब्लिक रिलेसनसिप पनि डेभलप हुनेछ भन्ने यसले समाजमा अन्य सकारात्मक परिवर्तन समेत ल्याउनेछ। यसर्थ आजको यो समारोहमा उपस्थित तपाईँ सीतापुर भन्ने जयनगर नाम कैबिनेट से संशोधन करे के लगी हम मंत्री जी के से आग्रह करै छी। कैलाकि जे रेलवे प्रोजेक्ट सो जा रहल है ये अपने के आइने नहीं भिड़ता के काते काते बर्दी बांस आई बिजल पूरा छोइबो नहीं करी। तो मंत्री जी के खास करके में ध्यान करावेला चाह और हम अपने के अनिल संबंधी जे अपने के 2011 में भारतीय एमएससी से भारतीय सरकार से नेपाल सरकार के तत्कालीन पर्यटन मंत्री सरोज सिंह भण्डारी जी और भारतीय सरकार की ओर से विदेश मंत्री जी के बीच में समझौता भेल चले रेलवे समझौता और उस समझौता 2017 साल में अपने के समझौता बमोजिमी में काम पूरा होने के चाहिए और दुर्भाग्य कहीं नेपाल सरकार के इस सुस्त गति के कारण हम सब 2017 में जो सुविधा पाई थी 23 में चीज पर आने वाला दिन में भी सीतापुर गंगा से बर्दीवास जोड़ता है तीव्र गति में फास्ट ट्रैक से काम सुचारू करके समय में संपन्न करने के आगे हम मंत्री जी से आग्रह करबे। हम इस रेलवे प्रोजेक्ट लावे में खास करके भारतीय सरकार के जो है उनका हम अपना ओर से बंगावासी के ओर से भारतीय सरकार के हम सब बहुत बहुत धन्यवाद दिएला चाहे छी। खास करके मंत्री जी हमरा सबके विकास मंत्री मंत्रालय के मंत्री जी है स्वाभाविक है मोहतरी जिला वही पछाड़ी पड़ल जिला में है। हम मंत्री जी के आग्रह करब कि हमरा सबके रातों खोला अही नगर पालिका में है और रातों खोला में पुल के लागी रकम निकासा है जते जल्दी से जल्दी पुल बनावे के लिए मंत्री जी से मंत्रालय के सचिव जी विभाग के प्रमुख जी सबके निर्देशन हुए और निर्देशन के आइए से मंच पर से हमारे मंत्री जी आइए के विकास के लागी अपने के निर्देशन देते सो मंत्री जी से हम आग्रह करी छी। महेंद्रनगर से गौशाला जाए वाला सड़क में सो कुछ रकम मात्र निकासा है मंत्री जी से आग्रह